नमस्कार। आज का मेरा ये एपिसोड जो है त्रिपुरा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के विषय में है, जहाँ पर कि अभी वहाँ के जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एंड हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स डॉक्टर DK शर्मा, वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं 30 तारीख जून को 2022 को। और मैं उनके विषय में इसलिए कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा से इसमें बिलीव करता हूँ कि आप अपने कोलीग्स को, जो पुराने सीनियर कोलीग्स हैं, जो जूनियर हैं, उनके साथ जो आपने लंबे समय व्यतीत किया है, उनके विषय में अपने विचार आपको व्यक्त करने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को जो है उनसे प्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले। इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट मैंने देखे हैं, इवन सेक्रेटरीट में भी, और बहुत कुछ काम हमने किया है त्रिपुरा में। आज जिस स्थिति में त्रिपुरा समृद्ध है, जैसे रेलवे लाइन के लाना, रोड की क्लियरेंस है, पालाटाना प्रोजेक्ट की क्लियरेंस है, जो भी है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अगर ऑफिसर कार्य नहीं करते तो बहुत मुश्किल होता था कि एक फॉरेस्ट डोमिनेटेड स्टेट में। तो इसी संदर्भ में मैं आज डॉक्टर DK शर्मा के विषय में कुछ बातें कहना चाहूँगा कि ही इज़ एन आइडियल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, which any state can be proud of. And I am very proud of this officer, because when I was a conservator of forest, he started his career as divisional forest officer मानो। और मानो उस समय कोई भी IFS ऑफिसर कहिए या SFS ऑफिसर कहिए, कोई उसमें मानो में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उस समय इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो रही थी। और DK शर्मा ने इतने डेडिकेशन से अपना काम किया है, इतने प्रोफेशनली कॉम्पिटेंस से काम किया है, और एक कुशल प्रशासक के रूप में उन्होंने अपने को स्थापित किया है कि वहाँ पे जितनी इलिसिट फिलिंग थी वो धीरे धीरे कम हो गई। और उन्होंने जिस ढंग से जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को उन्होंने प्रमोट किया है, जिस ढंग से उन्होंने लोगों को अपने साथ जोड़ा है, जिस ढंग से फॉरेस्ट की जो प्लांटेशन की स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी को बढ़ाना है, एंड हाउ टू वीन अवे पीपल फ्रॉम इंसर्जेंसी, इसका भी बहुत बड़ा असर होता है जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर जो है बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं। उन्होंने कैसे पाइनएप्पल को इंटीग्रेट किया लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से, उनकी लाइवलीहुड के हिसाब से, और कैसे उसको फॉरेस्ट के साथ जो है कैसे उसको उन्होंने मर्ज करके लोगों के लाइवलीहुड में काम किया है, और किस तरह से उन्होंने जो है वहाँ पे इलिसिट फिलिंग में ट्रकों को चेंज करके उनमें उनके अंदर इतना भय हो गया कि वो जो है स्मगलिंग जो है उन्होंने बहुत कुछ कर दी। सो मेरी जो सक्सेस हुई है कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट इन नॉर्दर्न सर्किल में, जब मैं कुमार घाट में था 94 से लेकर के 93 से लेकर के 95 के अक्टूबर तक, उसमें DK शर्मा का एक बहुत बड़ा रोल है। अन्य DFO के साथ उन्होंने भी बहुत उत्कृष्ट कार्य किया। साथ ही साथ हम अपने को ये अपने स्टाफ के साथ जोड़ने से, क्योंकि जो लीडर होता है उसको अपने स्टाफ को भी उसके साथ होने चाहिए, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे मोटिवेट किया जाए। तो हम लोगों ने क्रिकेट मैच शुरू किए थे, और जिसमें कि एज ए क्रिकेट कैप्टन ऑफ मानो ही हैज़ वॉन द ट्रॉफी, और मैं तो हार गया। सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू गेट डिफीटेड। सो ये होलिस्टिक जो है, एंड मानो के बाद जो इन्होंने कार्य किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, विभिन्न पदों पे ये रहे हैं। कंजर्वेटर ऑफ सदर्न सर्किल रहे हैं, फिर ये भारत सरकार में ये डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट रहे हैं, फिर इन्होंने IIM बेंगलोर से जो है एक MBA भी किया है, और उसके बाद भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी पंचायत राज रह करके इन्होंने बहुत उत्कृष्ट काम किया है। मैं इनके डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के समय की बात मैं करूँगा। उस समय मैं डायरेक्टर जनरल था मिनिस्ट्री में, एंड आई वाज लुकिंग आफ्टर इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। मैंने ये नोटिस किया है कि मंत्रालय में जो है सरकार जो अपने ऑफिसर हैं, या तो नीचे वाले से नोट बोलते हैं ऐसा लिखो, ताकि एक लैब नहीं रहे मिनिस्ट्री में कि दैट हर एक का व्यू एक है, या फिर ऊपर वाले के इशारे पे लिखते हैं। DK शर्मा इज़ द वन ऑफ द रेयर ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री हु वुड स्पीक हिज माइंड थ्रू हिज नोटिंग्स। और मैं जानता हूँ जो लोग मेरे अंडर में
डीजी जब मैं था उस समय थे, वो जब वो मंत्रालय में गए, और जब वो मंत्रालय में गए तो उन्होंने कैसे रंग बदला, अब किसी को नाम लेने की तो मैं वो नहीं करता हूँ, बट डी के शर्मा हैज़ डन a very good job in the ministry as a DIG by asserting his competence in the files. तो जो कंट्रीब्यूट जो करते हैं ऑफिसर, वो कोई बड़ी पोस्ट से कोई आदमी कंट्रीब्यूट करे ये नहीं होता। आप किसी मिडिल लेवल में या सबसे नीचे की पोस्ट में हो, स्टिल यू कैन कंट्रीब्यूट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाई राइटिंग फोर्सफुल नोट्स, करेक्ट नोट्स एंड लॉजिकल नोट्स, then you can earn good name for yourself and for your profession. So D.K. Sharma, when he was MD Tripura Forest Development and Plantation Corporation, he has taken a very correct decision in not going for certification of the government forest. So इस तरह के जो आइडियाज़ है वो उसी ऑफिसर के अच्छी ढंग से इम्प्लीमेंट हो गए जो बारीकियां प्रोफेशन की समझता है, हु अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज ऑफ द प्रोफेशन एंड व्हाट आर द एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर विच नीड टू बी सॉर्टेड आउट इन सच ए मैनर दैट यू गिव डायरेक्शन टू योर सबऑर्डिनेट्स, यू गिव डायरेक्शन टू योर प्रोफेशन, and you assist the government in running your organization in a very honest and transparent manner. दूसरा, उसके बाद जब मैं अभी त्रिपुरा गया हूँ, आई फाउंड डॉक्टर डी के शर्मा सॉर्टिंग आउट लॉट ऑफ पेंडिंग इश्यूज। गवर्नमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का जो रोल होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में, और उस या तो उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं या अपने उसको जो है कहीं इधर उधर फाइलों को फेंक दो, क्योंकि सरकार के लेवल में आज इंडिया में ये हो गया है कि कोई अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है। और सेक्रेटरीट में जब कोई फाइल जाती है तो उस पर जो नीचे से आता है उसी पे, अब सेक्रेटरीट में अगर कोई आदमी उसी पे रिसर्च करने लगे तो सरकार कैसे चलेगी। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के जो रोल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने देखा कि मैं त्रिपुरा में बहुत लगभग 1,000-2,000 मेरे फेसबुक के फ्रेंड हैं जो मेरे लगातार टच में रहते हैं, और जब मैं जाता हूँ तो मेरे को मिलने आते हैं, मेरे को लेने आते हैं एयरपोर्ट में। तो मैंने ये देखा है कि जो प्रॉब्लम हमारी स्टाफ की थी, जो प्रमोशन की प्रॉब्लम आईएफएस में, एसएफएस में, रेंजर यूनिट पे, फॉरेस्ट गार्ड पे, और जो हमारे जो लोग परमानेंट लेबर नहीं हो रहे थे, ये उन्होंने सारे काम सॉर्ट आउट कर दिए हैं जो लंबे समय से थे। तो ये एक ऐसा कार्य है जिसमें कि ये पुण्य के कार्यक्रम है। देखो, आज हम लोगों को आईएफएस ऑफिसर हैं, सारी फैसिलिटी मिलती है, लेकिन जो आदमी इतने सालों से लोएस्ट रंग में काम कर रहा है, जो उनके लिए हृदय रखता है, जो उनके बातें अपने कान से सुनता है और अपने दिमाग से फिर अच्छा डिसीजन लेता है, तभी तो सरकार अच्छी ढंग से चल सकती है। तो इस तरह के जो कार्य इन्होंने किए हैं, मैं इनको साधुवाद देता हूँ और त्रिपुरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और जो इस तरह के जो ऑफिसर होते हैं वो फिर जो है एक मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं। जो आपके जो नए जो डीएफओज हैं, नए आईएफएस ऑफिसर आ रहे हैं, दे विल ऑलवेज ट्राई टू इमुलेट दोज ऑफिसर्स हु हैव डन गुड वर्क। और एक अच्छे ऑफिसर की सबसे अच्छी क्वालिटी यह है कि वो अपना कॉमन सेंस यूज़ करे, वो ट्रांसपेरेंट हो, वो हॉनेस्ट हो, वो हर एक की बात सुने, लेकिन डिसीजन वो ले जो लेना चाहिए, जिसमें प्रोफेशनल इंटीग्रिटी हो, जिसमें सच्चाई हो, और जो है जनता की फेवर में हो, वो डिसीजन लीजिए, और जो हमारे प्रोफेशन के फेवर में हो। सो दैट Dr. D.K. Sharma is one of the finest IFS officer, and Tripura should be proud to have one of the finest IFS officer Indian Forest Service has produced in India. And he has excelled in his job, and he has got a good family. They are his children are now good scientists, they are doing a good job, so he will have a good retired life. But I would suggest that he should use his expertise and experience, because honest and forthright and people who can actually do the good work are very limited in the Indian bureaucracy. So I will expect that if his services are utilized in Tripura, it will be very good.
and if not, he should be happy that he has retired after fulfilling his duties as one of the best civil servant, and that should be his satisfaction. And I wish him all the best for a long and happy retired life. You can join me in many activities because I also remain busy. So welcome back to the society. And remember, you retired from government service, but you are not retired. You are not retired. You are entering into a new phase, and keep doing the good work for the society. Thank you.